हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम पहली बार कवर करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। इस सीरीज में हम देखेंगे राजस्थान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस जो राजस्थान का एकीकरण है उसको कुल समय लगा हमें 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का टाइम लगा था एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने में। आपकी आरपीएससी, आरएसएसबी की जितनी भी एग्जाम्स है उसमें काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना टाइम लगा। तो आपको याद रखना है 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। ये आपका 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक आपका अंतिम चरण था। आज़ादी के समय राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में अपने पास कुशलगढ़, लावा और नीमराना थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में हो, जो अंग्रेजों के कंट्रोल किया जाता है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। और रियासतों का मतलब है जहाँ पे राजा का या किंग का कंट्रोल होता था। एकीकरण के चरणों की बात करें तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरे 7 चरणों में कंप्लीट होती है। तो जो ये 7 चरण है, अपने पहला चरण था अपने पास मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को बना था। दूसरा था अपने पास में पूर्व राजस्थान, जो कि 25 मार्च 1948 को बना था। ये याद रखिए, ठीक है, जो आपको सबसे पहले याद रखना है 18 मार्च 1948, उसमें हम 7 दिन प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25 मार्च 1948। तीसरा चरण था अपना संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को बना था। 18 मार्च में अपन एक महीना जोड़ देंगे एग्जैक्ट, तो अपना आ जाएगा तीसरा चरण की डेट, जो कि है 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण की बात करें जो है वृहद राजस्थान, ये आपको याद रखना है कि 30 मार्च को अपना बनाया जाता है राजस्थान दिवस। इसी चरण के कंप्लीट होने की वजह से बनाया जाता है 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना था। पांचवा चरण है अपना संयुक्त वृहद राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को बना था। छठा चरण है अपना राजस्थान संघ, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। और सातवां और अंतिम चरण अपना 1 नवंबर 1956। तो ये 7 चरण हैं, इनके बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मत्स्य संघ की। तो पहला चरण था अपना, वो था आपका मत्स्य संघ। इसकी गठन की तिथि थी 18 मार्च 1948 को, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो हमें रियासतें हैं उसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें थी आपकी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, प्लस एक ठिकाना था नीमराना, ये इसमें शामिल रियासतें थी। तो आप इसको ये से याद रख सकते हो, अलवर से ए, भरतपुर से बी, करौली का सी और धौलपुर का डी, ABCD+1 यानी कि नीमराना आप याद रख सकते हो। इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर को। इसमें राज प्रमुख बनाया गया था जो धौलपुर के महाराजा थे उस वक्त, उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री बनाया गया इस चरण में शोभाराम कुमावत जी को, जो कि अलवर से थे। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसमें एनविल गॉडगिल इसके उद्घाटनकर्ता थे। इसका नामकरण KM मुंशी के सिफारिश पर रखा गया था मत्स्य संघ। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। जो आपका द्वितीय चरण था या दूसरा चरण था, वो था आपका पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठन हुआ था। इसमें जो शामिल रियासतें थी वो आपकी 9+1 से याद रख सकते हो आप। 9 इसमें रियासतें थी और एक इसमें ठिकाना था। 9 रियासतों में इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र के 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये आपके दक्षिण के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उसके अलावा 3 आपके हैं किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, जिसमें ठिकाना था एक कुशलगढ़, वो शामिल था। तो 9+1 से आप याद रख सकते हो द्वितीय चरण आपका पूर्व राजस्थान। इसमें राजधानी बनाया गया था कोटा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जितनी भी रियासतें शामिल थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा राज्य था, वही उसकी क्या थी, राजधानी थी। इसमें राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह कोटा, जो कोटा से थे, महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसके अंदर भी आपके पहले चरण के जैसे ही NV गॉडगिल उद्घाटनकर्ता थे। बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण आपका है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का गठन होता है 18 अप्रैल 1948 को। जो आपका पहला चरण गठन हुआ था 18 मार्च को, उसके एक महीने बाद में 18 अप्रैल को गठन होता है संयुक्त राजस्थान का। इसमें जो शामिल रियासतें थी वो पूर्व राजस्थान यानी कि आपका दूसरा चरण है, प्लस उसमें एक जोड़ देंगे हम उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत को जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी थी उदयपुर। इसमें राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर से थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो इसमें थे मानिके लाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण है अपना वृहद राजस्थान। इसकी गठन की तिथि थी 30 मार्च 1949। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आप चौथा चरण याद रख सकते हो 30 मार्च से, क्योंकि इस दिन होता है आपका राजस्थान दिवस। और इस चरण या इस वृहद राजस्थान गठन हुआ था, इसलिए हमें क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। इसके अंदर जो शामिल रियासतें थी वो राजस्थान की 4 रियासतें थी इंपॉर्टेंट, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और प्लस एक ठिकाना था लावा।
ये आपको याद रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि 3 बार जे और 1 बी, जे 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 बी से याद रखना आपको, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, प्लस एक इसमें ठिकाना याद रखना लावा। इसकी राजधानी थी जयपुर, जो कि पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था जयपुर को। इसमें महाराज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर से, और राज प्रमुख थे इसमें सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के। प्रधानमंत्री थे इसके अंदर हिरालाल शास्त्री, और उसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 चरण अपने कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं 5वें चरण के। 5वां चरण था अपना संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन होता है 15 मई 1949 को, और इसके अंदर जो शामिल क्षेत्र थे आपका वृहद राजस्थान, यानी चौथा चरण जो भी था, जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल की गई थी, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, मत्स्य संघ, जो कि आपका पहला चरण था, यानी चौथा चरण में पहला चरण मिला दिया गया, जो अपना बना संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका जो सिफारिश की थी मत्स्य संघ को मिलाने की, ये की थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति ने। डॉक्टर शंकर राव देव समिति भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, और आपकी सत्यनारायण समिति यानी कमेटी भी पूछी जाती है काफी बार एग्जाम्स के अंदर। तो जो शंकर राय देव समिति है वो आपका मत्स्य संघ का विलय के लिए जानी जाती है, जबकि सत्यनारायण समिति आपकी जयपुर को राजधानी बनाने के लिए, और बीकानेर, अजमेर, आपका उदयपुर और कोटा को अलग अलग विभाग देने के लिए जानी जाती है। इसके अंदर जो राजधानी थी वही थे जो आपके चौथे चरण में थे। और छठे चरण की बात करते हैं जो आपका है राजस्थान संघ, यानी कि राजस्थान। इसका गठन होता है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपका कौन सा है, छठा चरण है। इस डेट से आप याद रख सकते हो, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ वो राजस्थान में एकीकरण का कौन सा चरण था, छठा, जिसको बोलते हैं राजस्थान संघ। जो इसके अंदर शामिल रियासतें थी वो आपकी संयुक्त वृहद राजस्थान, 5वां चरण प्लस सिरोही, आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर। जो आपका 5वां चरण था यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान, उसमें जोड़ दिया गया था अपना सिरोही, लेकिन इसके अंदर आबू और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था। तो आपका एक कौन सा चरण था, छठा। इस दिन राजपूताना का नाम आधारिक रूप ऑफिशियली क्या रखा दिया, राजस्थान रख दिया गया, और प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर मुख्यमंत्री कर दिया गया, यानी कि हीरालाल शास्त्री पिछले चरण में क्या थे, आपके प्रधानमंत्री, इस चरण में बन गए आपके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर आपका सप्तम चरण, 7वें चरण की बात करते हैं हम, तो वो है आपका वर्तमान राजस्थान, प्रेजेंट राजस्थान। इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो शामिल क्षेत्र थे वो आपका राजस्थान जो छठे चरण में था अपने पास, जिसमें हमने सिरोही को मिलाया था, प्लस इसमें अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था उसको मिला दिया, और आबू देलवाड़ा जो सिरोही क्षेत्र के 2 एरिया छोड़ दिए थे हमने, आबू और देलवाड़ा, उसको इसके अंदर मिलाया गया, प्लस सुनील टप्पा, मध्य प्रदेश के मंदसौर का हिस्सा था सुनील टप्पा, उसको क्या है राजस्थान को में दिया गया। और इसके अंदर जो राजस्थान के झालावाड़ जिले का सीरोज जो क्षेत्र है उसको क्या है मध्य प्रदेश को दिया गया, यानी कि सीरोज तो दिया गया मध्य प्रदेश को, और सुनील टप्पा ये मध्य प्रदेश से मिलाया गया राजस्थान के अंदर। इसके अंदर जो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फैजल अली आयोग था, उसकी सिफारिश पर अंतिम चरण पूर्ण हुआ था। तो जो इसमें राज प्रमुख का पद था यानी गवर्नर का पद था, वो अब क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया, यानी गवर्नर कर दिया गया। प्रथम राज्यपाल थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह, और उस समय मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, जो आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र मिला गया, और अजमेर मेरवाड़ा मिला गया, और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा मिला गया। कुछ अन्य बातें देखते हैं हम कि एकीकरण के समय सबसे पुरानी रियासत थी अपनी मेवाड़, जो उदयपुर जानी जाती है, और सबसे नई थी अपने पास में झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी अपने पास मारवाड़, जोधपुर, और सबसे छोटी थी आपकी शाहपुरा। केवल टोंक और पालनपुर जो कि अब गुजरात में है मुस्लिम रियासतें थी। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत, इसका मतलब हो गया टोंक थी। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवंश सिंह ने विल्ले पत्र पर साइन करने हेतु क्या कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये किसने कहा था, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ये था अपना राजस्थान का एकीकरण, इसमें हमने देखा राजस्थान के 7 चरण और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक करेंगे 1857 की क्रांति। हम इसी ही प्रेजेंटेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। धन्यवाद।